उपभोक्ता कानून की। उपभोक्ता कानून की बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि उपभोक्ता कानून में संशोधन प्रस्तावित है और उपभोक्ता कानून को लेकर के आज कई बातें हो रही हैं क्योंकि ई कॉमर्स आ गया है और भी कई चीजें हैं। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एडवोकेट गीताली अगनानी जी और कट से उपभोक्ता कानून से जुड़ी संगठन के धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी। आप दोनों का स्वागत है। गीताली जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि जो उपभोक्ता कानून है उसमें किस तरह के संशोधन आ रहे हैं। अब जो ये नया बिल आ रहा है उपभोक्ता कानून का इसके अंदर अब जो कंज्यूमर है वो जहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, उसी जगह वो अपना केस फाइल कर सकता है। इसके लिए कंज्यूमर को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस जगह वो रह रहा है उसी की जुरिसडिक्शन में केस फाइल कर पाएगा। दूसरा अभी आ रहा है ई फाइलिंग, जो कंज्यूमर घर बैठे बैठे या इंटरनेट के द्वारा ही अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकता है और कंज्यूमर को उसके लिए कोर्ट जाने की या पर्सनली कोर्ट में शामिल होने की जरूरत नहीं होगी। और इसके अंदर अब बात होगी सीसी। तो जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको केस फाइल करने में दिक्कत आती है। अगर मान लीजिए छोटा सा मामला है 10 रुपए का या 20 रुपए का, तो वो फाइल करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। और वो मुझे लगता है अभी तो शायद उपभोक्ता जागरूकता की भी कमी रहती है ग्रास रूट लेवल पे। जो उपभोक्ता कल्याण परिषद है वही कितने साल बाद बनी है सरकार। बिल्कुल सही। फिलअप हो जाएंगी और क्वालिफाइड लोग आएंगे जो जल्दी से थोड़ा स्पीडी ट्रायल कर पाएंगे, स्पीडी जो हम लोगों के केस हैं जल्दी समाप्त हो पाएंगे। जैसे करें जल्दी रिजल्ट आ पाएगा, तो क्या अभी क्वालिफाइड मेंबर्स नहीं लग रहे? इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि उसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो ग्रेजुएट होनी चाहिए और एक सोशल वर्कर हो, ग्रेजुएट हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। तो क्या होता है कि कई बार जब इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू जाएंगे, अगर कस्टमर्स के उनके खुद का हक नहीं पता तो कस्टमर्स अपने आगे जो केस है वो फाइल नहीं कर पाएंगे और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। उनको सबसे पहले जागरूक होना जरूरी है अपने राइट्स के प्रति। जी, एक हम जब बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए उपभोक्ता जागरूकता परिषद जो है वो भी काम करने वाली है। तो अभी आप देखते होंगे कि उपभोक्ता कोर्ट में चला जाता है लेकिन उसको न्याय बहुत लंबे समय बाद मिलता है। तो इसको आप उपभोक्ता को हताश करने वाला कानून के अंदर बहुत तरीके से कस्टमर को सेव किया गया है, कस्टमर्स के राइट्स के बारे में बात की गई है, मगर कहीं कहीं ये जो कानून है वो कहीं बैकलॉग कर रहा था। तो अब जो नया लॉ आया है वो कस्टमर्स को काफी प्रोटेक्शन देगा। 30 सालों में किस तरह के इसमें संशोधन भी हुए हैं क्या? हाँ जी, इसके अंदर टाइम से टाइम संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं और 2002 में इसका लास्ट अमेंडमेंट्स हुए थे जिसमें कस्टमर्स को और राइट्स बढ़ाए गए थे। और अभी जो नया बिल आ रहा है, ये बिल के जो पहले वाला बिल था वो कहता था कैविट एंटर मैक्सिमम पे काम करता था, जो कि बोलता है बायर बी अवेयर। ई कॉमर्स के लिए किस तरह के इसमें जो एक बात ये आती है निकल के कि जैसा कि इस बिल में ये बताया गया है कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण एक बनाया जाएगा, ये उसमें बिल में लिखा है जी। तो उस प्राधिकरण में उसके पास में ऐसी शक्तियां भी मिलेगी प्राधिकरण को कि वो 100 मिनटों के आधार पे भी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में इस तरह के कोई मामले हैं ई कॉमर्स के तो वो भी दायर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन हमारे पास अभी भी उपभोक्ता आयोग है, वो क्यों नहीं सुमोटो करते? वो भी उनके पास भी पावर होती है, लेकिन करते नहीं। ये इस तरह का जो सिस्टम है राजस्थान सरकार में जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, इन्होंने भी अभी शुरू किया है इस तरह का कि डायरेक्ट मतलब उसमें फाइल हो सकते हैं जी। ये तो रही संशोधित कानून की बात। चलिए आप ये बताइए कि इसमें किस तरह से काम उपभोक्ता केस फाइल कर सकता है? उपभोक्ता अपनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, अपनी भाषा के अंदर केस को लिख कर सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि लीगल लैंग्वेज ही लिखी जाए, एक आम आदमी भी अपनी भाषा में केस फाइल कर सकता है।